हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत रैखिक बहुपद y बराबर -2/3 x धन 5/3 का या दो चर वाले रैखिक समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 का आलेखीय या ग्राफीय निरूपण करना सीखेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रैखिक समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 में दो चर x और y हैं। हम इन दोनों चरों में से एक को स्वेच्छा से मान देते हैं और उसके आधार पर दूसरे चर का मान इसी समीकरण से प्राप्त करते हैं। परंतु हम यह ध्यान रखते हैं कि इस प्रकार दोनों चरों के प्राप्त होने वाले मान पूर्णांक में हों, जिससे संगत बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाना सरल हो और सुगम हो। इसके लिए हम सामने दी गई सारणी की तरह की एक सारणी बना लेते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं पहले कॉलम में पहली लाइन में x लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में y लिखा हुआ है और साथ ही y का मान चर x के पदों में लिखा गया है। तीसरी लाइन में बिंदु के निर्देशांक लिखा गया है। हम इन दोनों चरों में से किसी भी एक चर को स्वेच्छा से मान देते हैं और उसके संगत दूसरे चर का मान प्राप्त कर लेते हैं। माना हमने चर x को 3 मान क्रमशः 1, 4 और -2 दिए, तो उसके संगत हमें y के जो मान प्राप्त होते हैं हम उन्हें y के कॉलम में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर चर x को जब 1 मान दिया जाता है तो उसके संगत y का मान प्राप्त करने के लिए हम y के मान में चर x की जगह 1 लिखते हैं और इसे सरल कर लेते हैं। सरल करने पर हमें 1 मान प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर 1 को लिखा गया है। इसी प्रकार जब x बराबर 4 लेते हैं तो हमें y का मान -1 प्राप्त होता है और x बराबर -2 लेने पर चर y का मान 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार बिंदु के निर्देशांक जब हम लिखते हैं तो हम एक क्रमित युग्म के रूप में उसे लिखते हैं और यह क्रमित युग्म इस प्रकार का होता है कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि क्रम का इसमें महत्व होता है, अर्थात पहले स्थान पर किस चर के मान को लिखा जाएगा और दूसरे स्थान पर किस चर के मान को लिखा जाएगा यह निश्चित होता है। यहाँ पर पहले स्थान पर चर x के मान को लिखा जाता है और दूसरे स्थान पर चर y के मान को लिखा जाता है। इस आधार पर बिंदु के निर्देशांक सामान्य तौर पर x, y होते हैं। अब चूंकि यहाँ पर x का मान 1 है और y का मान 1 है, इसलिए चर बिंदु के निर्देशांक 1,1 यहाँ पर हो जाते हैं। और इसी प्रकार चर के दूसरे मान के लिए जो संगत बिंदु हमें प्राप्त होता है वह संगत बिंदु का जो निर्देशांक हमें प्राप्त होता है वह 4, -1 होता है और तीसरे बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर -2, 3 प्राप्त होते हैं हमें। हमने यहाँ पर चर के 3 मानों को लेकर के 3 बिंदु के निर्देशांक प्राप्त किए हैं। हमें कम से कम ग्राफ प्राप्त करने के लिए केवल 2 मानों की आवश्यकता होती है, लेकिन हम 3 मान जब लेते हैं तो इसमें त्रुटि की संभावना कम रहती है। इसलिए हमें सदैव चर के 3 मान लेकर के 3 बिंदु प्राप्त करने चाहिए और इन तीनों बिंदुओं के आधार पर हमें दिए गए समीकरण का ग्राफ प्राप्त करना चाहिए।
हमने यहाँ पर देखिए यह भी लिखा है कि ये बिंदु समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 के हल हैं, जो कि जिसके बारे में आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पर इसका ग्राफ प्राप्त करते हैं। ग्राफ प्राप्त करने के लिए हम कार्तीय तल पर x अक्ष और y अक्ष, जो कि दो लंबवत रेखाएं होती हैं, उन्हें हम खींच लेते हैं और इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसे हम O से दर्शाते हैं, जो कि मूल बिंदु कहलाता है। अब बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर दर्शाना यह हम अध्याय 2 में सीख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हम अगर बिंदु 1,1 को दर्शाएं तो किस प्रकार दर्शाएंगे आप देखिए। मूल बिंदु से x अक्ष पर हम दाईं ओर धनात्मक दिशा में 1 इकाई दूरी तय करते हैं और फिर y अक्ष के समांतर ऊपर की ओर धनात्मक दिशा में 1 इकाई दूरी तय करते हैं और इस प्रकार हम जिस बिंदु तक पहुंचते हैं वही बिंदु 1,1 को निरूपित करता है या व्यक्त करता है। और इसी प्रकार हम अन्य दोनों बिंदुओं को भी ग्राफ पेपर पर दर्शा लेते हैं, जो कि आप देख रहे हैं -2,3 और 4,-1 हैं। फिर इन तीनों को बिंदुओं को मिलाते हैं हम, तो हमें एक सरल रेखा L प्राप्त होती है और यह सरल रेखा L ही हमारी दी गई रैखिक समीकरण का ग्राफ होता है। चूँकि हमें दो चर वाले समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में सदैव प्राप्त होता है, इसीलिए हम दो चर वाले समीकरण को रैखिक समीकरण भी कहते हैं। इसीलिए आपने देखा है जब भी हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम रैखिक शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल क्यों करते हैं, प्रयोग क्यों करते हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में यह सीखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण कैसे करते हैं। से इस अगले वीडियो में धन्यवाद।